आओ चलें उस ओर अब बैठा जहां करतार है, हम भी तो चल के देख लें कैसा वो हीरक हार है। शक्ति को उलझार कर संग्राम जो घनघोर करता, अब हार भूतल से हटाता, रण में जो निर्भय विचरता। जिसे पाने हेतु परिज्ञान की परीक्षा परिधि पार कर अनंत की ओर आकर्षित हो रही थी। अंतराभिलाषा अंतर्यामी के चरणालिंगन को अत्यातुर हो रही थी। कहाँ हो वो विभूति राम, कहाँ हो महात्मा दशरथ एवं जनक के संयोगी राम, कहाँ हो मेरी मोक्ष भैरवी राम। छह शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता श्री रावण जी, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार। आपने ब्राह्मण वतन से जान करके स्वयं को क्षत्रिय वतन से मान के हमारा सम्मान किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। कर्तव्य और अधिकार के विषय में दो पंक्तियां स्मरण हो आई कि कर्तव्य अधूरे रहे अगर तो अधिकार बदल कर क्या होगा, और यदि बीणा नहीं बजा सकते तो तार बदल कर क्या होगा। यदि माझी ही तुम्हारा बेशुद्ध है तो पतवार बदल कर क्या होगा, और यदि खुद को नहीं बदल सकते तो ये संसार बदल कर क्या होगा। आपने हमें प्रणाम किया, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको शुभाशीष दें। तो रघुकुल में प्रकाश करो सूर्य के समान राम, कीर्ति का सदा तुम्हारी ध्वजा फहराएगा। साधुओं की रक्षा संहार है तो दुष्टों का यश या तुम्हारा सदा भूतल पर छाएगा। सतपथ पर चलना कभी विचलित न होना राम, ये राम नाम का गुणगान विश्व गाएगा। हे अजनंद नंदन देता दसकंठ आशीष तुम्हें, लंका पे तुम्हारा विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा। अब सर्वप्रथम एक वार्ता का स्मरण रखना है कि हमारी और आपकी ये वार्ता गुप्त है। क्यों? क्योंकि कोई भी जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को, क्योंकि ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। यद्यपि यह धर्म मंच आपके द्वारा निर्मित की गई, और इस धर्म मंच पर जब अभिनय रूपी यात्रा करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया था तो मैंने एक निराशाजनक उत्तर दिया था, निराशाजनक कि हे कमल नयन, मैं इस यात्रा के योग्य नहीं हूं। हे लोकेश्वर, आपने ही कहा था कि तुम एक पुरुषार्थवान व्यक्ति हो, और एक पुरुषार्थवान व्यक्तित्व रखने के कारण तुम यह यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी यात्रा पूर्ण कराऊंगा। हे दीनानाथ, आज आपका यह सेवक इस धर्म मंच की यात्रा करते करते अत्यंत शिथिल पड़ गया है। आज आपके इन चरणों में बैठकर मैं अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कहता हूं कुछ मन की बातें, या तुम जानो या हम जाने। अरे ये माया में छिपे हुए प्राणी भेद भला क्या पहचाने। मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर लहराते होंगे, कभी तुम्हारे ये मंजुल कोमल चरण लंकगण आने को अकुलाते होंगे। कहे कहे राघव अपनी इस मधुरिम वाणी के द्वारा हमारे हृदय को कुछ तो शांति प्रदान करो राम, कुछ तो शांति प्रदान करो। श्री रावण जी, अपना निर्माण करो, पहले जग का निर्माण स्वयं होगा। हर पुष्प महकने लगा अगर तो स्वर्णिम उत्थान स्वयं होगा। अपना निर्माण
पहले जग का निर्माण स्वयं होगा। आने के हेतु अनेक, एक ते एका, परम विचित्र, उन पत्रों में एक का है। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस यवनी तल पर आया हूं। मैं आपके लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि तुमको निहारे बहुत दिन बीत गए, ये मन को मारे बहुत दिन बीत गए। अब ये तस्वीर टांग दो मेरे सीने में। क्यों? क्योंकि इसको उतारे बहुत दिन बीत गए। भगवान निर्माण आप ही कर रहे हो। हर एक दिल का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है और आंखें तो सबकी होती हैं एक जैसी, पर देखने का सबका अंदाज अलग होता है। अलग होता है। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस यवनी तल पर आया हूं। और अकेले नहीं आया। कैसे आया? तो वह सो के सहित ये जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया। अंशों के साथ आया। ये परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। तो कृत्यों में भी परिवर्तन आता है, कर्मों में भी परिवर्तन आता है, और आना भी चाहिए। ये नियम है। हमारे कृत्य, हमारे कर्म बदलेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, समय आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ दिवस बीत सीते के विष, लंका को मैं आऊंगा। तो करूंगा क्या? तो बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। जब आप परम धाम को चले जाएंगे तब यह संसार जान पाएगा और जानने का एक साधन बनेगा। साधन कैसा? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जिससे संसार के मनुष्य मोक्ष पा जाएंगे। ऐसा साधन कैसे? तो इतिहास के पन्ने, इतिहास के पन्ने, ये पन्ने में यह अमर कथा लिख जाएगी। तब गाएंगे सुर नर गंधर्व, सब राम रूप कहलाएंगे। ये विशाल भाल, ये पुष्पों के समान मुस्कुराते अधर, हे कमल नयन, आज आपका यह रूप देखकर या दशानन रावण अत्यंत विमुक्त होता जा रहा है। तो अब कहो किस तरह से वैर तुमसे बढ़ाऊंगा, कैसे हे राघव तुमसे शत्रुता निभाऊंगा। अरे लिपट जाने को जी चाहता है तो सीने से, तो कहो कैसे इस वक्षस्थल पर बाण मैं चलाऊंगा। क्या जिस स्वरूप को जीते जी कर सकता हूं मैं प्यार नहीं? ए राम बोलो ना, क्या एक बार भी उसको निज नेत्रों में भर लेने का अधिकार नहीं? किंतु स्मरण आया, यह वही राम है जिसने ताड़का का वध करके मारीच को अपमानित किया और रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। अस्तु हे राघव, रचा है चक्र माया का, स्वयंवर का बहाना है। मनुज का रूप धर आए तो दशानन को मिटाना है। तो प्रतिज्ञा मैंने भी की है, आपका बैकुंठ छीनूंगा। और आए यदि भालू कप सन्मुख तो उनका खून
पी लूंगा। अगर साकेत छोड़ा है तो अयोध्या भी छोड़ा दूंगा। अगर है शक्तिशाली शिव तो बदला मैं चुका लूंगा, तो बदला मैं चुका लूंगा। आपने कहा, विश्वास हमने किया, पर मम हृदय की एक वेदना है, प्रार्थना है, कामना है। सुनो कमलेश लक्ष्मी पति सकल संसार के स्वामी, पधारे हो हमारे ही लिए। यदि भूमि पर स्वामी तो तुम्हारे हाथ में सारंग व बाणों की अनी होगी। इधर मम लपाती धार दुर्गा की तनी होगी। इसी लालच से मैं ग्राहक बनूंगा प्रभु के प्राणों का। अरे भिखारी है स्वयं लंकेश, उस सारंग के बाणों का। भुलाया है अगर मुझको तो फिर से मैं बताता हूं, निभाना शत्रुता मेरी दया निधि सुधि दिलाता हूं। निज बाणों से मार कर हमको दो तार करुणा कर, यही है प्रार्थना मेरी। बसूं तो चरणों में आकर, बसूं तो चरणों में आकर। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास दो हाथ हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए, श्री योगेश्वर भगवान की।